हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो जैसे आपने लास्ट वाले पार्ट में जो हमारा टॉपिक चल रहा है शासन प्रणाली, उसमें मैंने आपको 5 क्वेश्चन कराए और टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट भी मैंने आपको समझाए। तो निश्चित ही आपको सेशन समझ में आया होगा। और आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप पहली बार चैनल पर आए तो इसे सब्सक्राइब करें, आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे 5 मैंने क्वेश्चन नंबर करा दिया था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये है क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संविधान की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की निम्नलिखित में से कौन सी भारत संविधान की विशेषता नहीं है। अब ये क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये किस एग्जाम में क्वेश्चन आया है ये भी आप जानिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी पीसीएस मेंस। यूपी पीसीएस मेंस 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर है स्वतंत्र न्यायपालिका। क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका। क्लियर? तो अब आप इससे रिलेटेड पॉइंट समझिए। तो क्या है देखिए, अध्यक्षात्मक सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि संसदात्मक सरकार, शासन प्रणाली, संघात्मक सरकार, शासन प्रणाली तथा स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान की विशेषता है। क्या है? अध्यक्षात्मक सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि संसदात्मक सरकार, शासन प्रणाली, संघात्मक सरकार, शासन प्रणाली तथा स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान की विशेषता है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। और आपको अगर सेशन अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। ये है, क्या है देखिए, स्क्रीन पर लिखा हुआ है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्यों। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्यों? क्योंकि अब 7 नंबर क्वेश्चन है देखिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। क्लियर? अब इस क्वेश्चन किस एग्जाम में आया हुआ है ये भी आप जानिए। ये क्वेश्चन IAS प्री 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। और इस क्वेश्चन का आंसर है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। क्लियर? अब इससे रिलेटेड आप पॉइंट समझिए, आपको निश्चित ही समझ में आएगा। देखिए क्या है, देखिए भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। आर्टिकल 75(3) संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहा जाता है। इस शासन व्यवस्था में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है तथा कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और कार्यपालिका तभी तक
सत्तारूढ़ या कार्यरत रहती है जब तक उसे संसद लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहता है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको पॉइंट भी बताए, आप दोबारा समझिए क्या है। देखिए, एक बार नहीं दोबारा समझिए। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। आर्टिकल 75(3) संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहा जाता है। इस शासन व्यवस्था में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है तथा कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और कार्यपालिका तभी तक सत्तारूढ़ या कार्यरत रहती है जब तक उसे संसद लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है? क्या है? निहित है। क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझिए इस क्वेश्चन को क्या है। देखिए, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है? अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? ए। केवल 1 और 2। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं जब तक, सेकंड नंबर देखिए, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही ये अपने पद पर बने रहते हैं। क्लियर? अब इस क्वेश्चन से आप रिलेटेड समझिए क्या क्वेश्चन का आंसर है। देखिए, आर्टिकल 75 में आर्टिकल 75 पर में उल्लिखित है 5 में उल्लिखित है कि मंत्री बिना संसद सदस्य बने 6 माह से अधिक अपने पद पर नहीं रहेगा। अर्थात मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। आर्टिकल 75(3) इसलिए कथन 2 भी सही है क्योंकि लोकसभा संसद का भाग है। राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है जबकि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है जबकि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। क्लियर? तो ये 8 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, और ये किस एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है? ये क्वेश्चन आया हुआ है IAS प्री 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। टू 2013 में क्वेश्चन आया हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप समझिए, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि क्या है? समझिए, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि, समझिए क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। सी ऑप्शन है, क्या है? सी। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप पॉइंट समझिए क्या है। आर्टिकल 75 आर्टिकल 75 में 5 में उल्लिखित है कि मंत्री बिना संसद सदस्य बने 6 माह से अधिक अपने पद पर नहीं रहेगा। अर्थात मंत्रिमंडल
मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। आर्टिकल 75(3) इसलिए कथन 2 भी सही है क्योंकि लोकसभा संसद का भाग है। राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है जबकि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 9 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब आप निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार का अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। क्या है देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्ति करता है। क्लियर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड अब आप पॉइंट समझिए क्या है। सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है। क्लियर। आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। सी नंबर क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन IAS प्री। अब जैसे मैंने आपको 9 नंबर क्वेश्चन बताया, देखिए ये भी IAS प्री 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। और ये भी क्वेश्चन जो 10 नंबर क्वेश्चन है ये भी IAS प्री 2017 में क्वेश्चन आया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड अब पॉइंट समझिए क्या है, जानिए। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली या उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसमें सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अतः सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना ही मंत्रिमंडलीय स्वरूप की सरकार या संसदीय सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत है। क्लियर। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और आपको अगर सेशन अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें और ये ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को आप शेयर करें और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। क्लियर। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, राष्ट्रपति में। क्या है क्वेश्चन का आंसर, राष्ट्रपति में। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड अब आप पॉइंट समझिए क्या है, देखिए। राष्ट्रपति शासन पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। इस शासन पद्धति को अध्यक्षात्मक शासन पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये जानिए किस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यूपीपीसीएस प्री 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जानिए। देखिए क्या है, राष्ट्रपति। आंसर क्या है, राष्ट्रपति। तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप पॉइंट भी समझिए और जानिए कौन सा आंसर है।
आंसर हमारा बी है। ऑप्शन क्या है? बी। 1 2 3 1 2 3। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। क्लियर? अब इससे रिलेटेड आप पॉइंट समझिए क्या है, और ये जानिए किस एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। यूपीपीसीएस प्री 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है, और यूपी लोअर प्री 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है। टू 2008 में क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड अब आप पॉइंट समझिए, और निश्चित ही आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। लोकतांत्रिक गणतंत्र, संसदात्मक सरकार एवं सर्वोच्च सत्ता का जनता में निहित होना भारत की राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। तथापि यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करती है, बल्कि सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में विभाजित किया गया है। क्लियर? बल्कि सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपको 12 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखिए क्या है। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर है डी। क्या है? 1 2 3 4 1 2 3 4 सही है। क्लियर? अब ये यूपीपीसीएस मेंस 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। टू 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड आप पॉइंट समझिए। देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट नंबर क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। भारत एक प्रभु सत्ता संपन्न राज्य है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, और भारत एक कल्याणकारी राज्य है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप, और 13 नंबर जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इससे रिलेटेड आप पॉइंट समझिए क्या है, जानिए। भारतीय संविधान के तहत भारत में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है तथा यह एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा संविधान निर्माताओं ने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को भी अभिव्यक्ति किया है। साथ ही भारतीय समाज को भी लोकतांत्रिक माना जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए अब आप, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर है सत्तावादी सरकार। क्या है? सत्तावादी सरकार। यहाँ पे करेक्शन कर लेना, यहाँ पे ता है, ठीक है, हाफ ता है। सत्तावादी। क्लियर? सरकार। अब ये सत्ता लिख दिया हमने, ठीक है, आप ये न देखें, राइटिंग ना देखें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ होगा। अब इस क्वेश्चन से आप रिलेटेड पॉइंट समझिए। भारतीय शासन प्रणाली में शासन का संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होता है। भारत में विधि का शासन है। यह गणतंत्र है, न कि राजतंत्र। प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर संविधान
संगत लोकतांत्रिक सरकार का गठन करती है। यहाँ सत्तावादी सरकार नहीं है। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। क्या है क्वेश्चन का आंसर? भारतीय संविधान से। क्या है क्वेश्चन का आंसर? भारतीय संविधान के। क्वेश्चन समझिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। क्या है क्वेश्चन का आंसर? भारतीय संविधान से। क्लियर? अब इस क्वेश्चन से आप रिलेटेड पॉइंट समझिए, क्या है जानिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार का स्रोत भारत का संविधान है। संघीय शासन प्रणालियों के अनुरूप केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी, प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियों का विभाजन संविधान में किया गया है, जिसका वर्णन संविधान की शताब्दी अनुसूची में किया गया है। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपको समझ में सेशन आए तो कमेंट में ज़रूर आप लिखें, जिसके ज़रिए हम आपकी समझा सकें, हमें आप समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं, हम समझ सकें। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर को चुनिए। बताइए आप, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा इसमें? बी। क्या है क्वेश्चन का आंसर? बी। अब ये क्या है देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत का अपना एक संविधान है। क्लियर? और समझिए दिया क्या है बी में, देखिए तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ होगा। आप इससे रिलेटेड पॉइंट समझिए, क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसका प्रमाण संविधान की उद्देशिका के प्रारंभिक शब्दों, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए से प्रदर्शित होता है। लोकतंत्र शासन का वह रूप होता है जिसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से किए जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, भारत में भी शासन के लोकतांत्रिक रूप को अपनाया गया है। भारत का अपना लिखित संविधान है, जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अतः अभिकथन ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ होगा। जानिए किस एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। 16 नंबर क्वेश्चन जो है वो यूपीपीसीएस प्री 2017 में क्वेश्चन आया हुआ। यूपीपीसीएस प्री 2017 में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? लाल फीता शाही। क्या है? लाल फीता शाही। क्वेश्चन का आंसर क्या है? लाल फीता शाही। ये झारखंड पीसीएस प्री 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर? अब इससे रिलेटेड आप पॉइंट समझिए। लाल फीताशाही सुशासन की विशेषता नहीं है, जबकि हिस्सेदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम,
सम्मति से निर्णय लेना, दक्षता एवं प्रभावशीलता आदि शासन की विशेषता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। इस क्वेश्चन का आंसर है कमजोर वर्गों कल्याण का प्रावधान करना। क्लियर? इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप पॉइंट समझिए। और ये किस एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये भी आप जानिए। IAS प्री 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी। क्या है क्वेश्चन का आंसर? बी। कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। क्या है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ये IAS प्री 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड अब आप पॉइंट समझिए क्या है, जानिए। कल्याणकारी राज्य नगर नागरिकों की, विशेष रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के सामाजिक विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। नागरिकों का वह वर्ग जो सामाजिक रूप से सुदृढ़ है, अपना कल्याण स्वयं कर सकता है, उसे किसी विशेष संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। यही कारण है कि भारत में मलाईदार परत को अर्थात पिछड़ों में अगड़ों को लोक नियोजन में आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। हाल ही में शुरू हुई प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना भी सभी किसानों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ छोटे किसानों के लिए है। संघ सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य विभिन्न विशेष योजनाओं के लक्षित नागरिक समूहों की पहचान से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के केंद्र में वंचित वर्ग ही है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है। क्या है? राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किस धारण की व्याख्या करता है? क्या है? जानिए क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है कल्याणकारी राज्य। क्लियर? तो ये क्वेश्चन झारखंड PCS 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो प्री 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इससे आप रिलेटेड आप पॉइंट समझिए, निश्चित ही आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए क्या है पॉइंट। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य कल्याणकारी धारणा की व्याख्या करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये 19 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? साम्यवादी राज्य। क्या है क्वेश्चन का आंसर? साम्यवादी राज्य। और ये क्वेश्चन यूपी लोअर सब इन मेंस 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। सॉरी, यूपी लोअर मेंस 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 20 नंबर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट
क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या है 21 का, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। क्लियर। और ये किस एग्जाम में आया हुआ है, यूपीपीसीएस प्री 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड अब आप पॉइंट समझिए। भारत में संसदात्मक प्रजातंत्र को अपनाया गया है। संसदात्मक प्रजातंत्र का आशय है शासन की संसदीय प्रणाली वाला प्रजातंत्र जिसमें राज्य सत्ता मूलतः जनता में निहित होती है। संसद में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन सत्ता का संचालन करते हैं। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 21 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको जैसे कराया। तो आपको अगर सेशन अच्छा लगे तो आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर आ गया। 22 क्वेश्चन नंबर क्या है देखिए, भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है। भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है, जनता। कौन है, जनता, हम ही लोग हैं। क्लियर। उत्तराखंड UDA-LDA प्री 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। किस में आया, उत्तराखंड, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और UDA ये भी शॉर्ट है, ठीक है, और LDA ऑब्लिक में। क्लियर। अब इससे रिलेटेड आप पॉइंट समझिए। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है, क्योंकि भारत का संविधान आरंभ होता है हम भारत के लोग, साथ ही भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, अर्थात भारत में राज्य सत्ता जनता में निहित है। जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार है, जो जनता के स्वामी न होकर सेवक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। क्लियर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, एकल कार्यपालिका। क्या है, एकल कार्यपालिका। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 206 में क्वेश्चन आया हुआ है। कब, 206 में क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस, वो भी मेंस 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड मैंने जैसे आपको पॉइंट बताए, आप समझिए। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है एकल कार्यपालिका, इसमें सत्ता केंद्रीकृत होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 क्वेश्चन नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी। ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं। क्लियर। यूपीपीसीएस मेंस 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। यूपीपीसीएस मेंस क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब आप इससे रिलेटेड पॉइंट समझिए क्या है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है कि कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्री परिषद का चयन स्वयं अपने विवेक से करता है तथा राष्ट्रपति व्यवस्थापिका संसद को भंग नहीं कर सकता। अतः उपर्युक्त तीनों विकल्प सही हैं। उपर्युक्त विकल्प तीनों सही हैं। क्लियर। क्या है, कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। क्लियर। आज की सेशन का लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रजातंत्र
इस तथ्य पर आधारित है कि, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। क्या है? सी। जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ये क्वेश्चन बीपीएससी प्री 1994 में का क्वेश्चन आया हुआ है। बीपीएससी प्री 1994 में क्वेश्चन आया हुआ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप रिलेटेड पॉइंट समझिए क्या है। जनता को, अब इसका ऑप्शन क्या है? जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। क्लियर? अब इससे रिलेटेड पॉइंट समझिए क्या है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने एवं बदलने का अधिकार है, अर्थात जनता अपने मत दान के अधिकार के द्वारा ही प्रतिनिधियों का चुनाव भारती है और ये प्रतिनिधि ही शासन सत्ता का संचालन करते हैं। जब ये प्रतिनिधि जनता के कल्याण एवं शासन सत्ता का संचालन सही तरीके से नहीं करते, तब जनता दल सरकार को पराजित कर हटा देती है। क्लियर? अब इस जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की सेशन आपको क्लास अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो आप खुश रहिए। वेरी वेरी थैंक यू सो मच।